हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार सिंह पुनः आपसे मुखातिब हूँ रीनीट 2026 को लेकर। लास्ट वीडियो में बहुत सारी बातें हुई थी, जो घटनाएं, दुर्घटनाएं और बहुत सारे क्रम थे जिसकी चर्चाएं हमने आपके सामने रखा। और निश्चित रूप से जो छात्र हैं और छात्र के साथ अभिभावक और शिक्षक संस्थान जो अपना काम कर रहे हैं, वो काम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एक अच्छा परिणाम के रूप में सामने आएगा और आना भी चाहिए। जब आप मेहनत करते हैं और हम सभी मेहनत करते हैं तो एक सोच के साथ करते हैं कि हम जिस उम्मीद पे अपने आप को उस रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने संघर्षों को उस लेवल पर ले जाकर साबित करना चाहते हैं, तो सफलता भी वहीं से शुरू होती है। और अब जब मात्र 20 दिन बच गए हैं आपके पास नीट के, परेशानियाँ चारों तरफ से आपके घिरे जरूर होंगे। एक तरफ तो रीनीट का जो ट्रॉमा है उससे चाहकर भी बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और जैसा कि हम लोगों ने लगातार बात करते हुए अनुभव किया है, और तभी मुझे महसूस हुआ कि इस माध्यम से ही सही आपसे कनेक्ट किया जाए, आपको अपनी बातें जो आपके सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर खड़ा है उसके कुछ सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचा पाए। जो पिछले 28 वर्ष का हमारा अनुभव है, जो छात्रों से मिलकर उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते आए हैं पहले के दिनों में, आज भी उसी टाइप के स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम जो सामने दिखता है उसी का सॉल्यूशन हम आप तक शेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लगभग कॉमन स्टूडेंट्स के साथ एक ही टाइप का प्रॉब्लम आता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों को पहुँचाना आप तक, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा दायित्व है और ये हमारी जवाबदेही भी है। सीधे सीधे शब्दों में आए कि अभी प्रॉब्लम हो क्या रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट है, 80 चैप्टर्स हैं। उस 80 चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 180 क्वेश्चंस, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। मतलब 180 मिनट्स तो था ही, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो चलो ये मानकर चलें कि जो बबलिंग करने के लिए समय था वो 15 मिनट आपको मिल गया। 15 से 18 मिनट में बच्चे वैसे बहुत सहजता से 180 क्वेश्चंस को कलर कर लेते हैं। जिनके स्पीड बहुत अच्छी होती है वो 14-15 मिनट में भी करते हैं। 12 मिनट में भी हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करें तो 15-18 मिनट समय लगता है। तो वो 15-18 मिनट जो एक्स्ट्रा समय लगा है, आप मानकर चलिए कि उसी के लिए है। बाकी अब 180 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय है। जो क्वेश्चन की संभावनाएं जताई जा रही है, जैसे मैंने पहले के वेबिनार में भी बात किया था कि क्वेश्चन किस प्रकार होना चाहिए, तो जब क्वेश्चन पेपर कैंसिल होता है ना और फिर दोबारा क्वेश्चन रीअरेंज किया जाता है, अब पूरा का पूरा सेटअप चेंज है। जो क्वेश्चन मॉडरेटर थे वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो कारनामे किए हैं उसके भुक्तभोगी हम सभी हैं, आप भी हैं और हम सब, आप सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद हम सभी हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि एनटीए की जो इतना भद पिटी है और जो कहानी आई है उनके सामने, अब लगातार कुछ ना कुछ आ ही रहा है। देखिए कल के न्यूज़ में भी ऐसे ही था, सीयूटी के बारे में जो नोएडा में हुआ है। चलिए अपने अपने जगह पे है। हम उम्मीद करें कि अब इस बार जब आर्मी और एयरफोर्स का सहारा लिया जा रहा है और सरकार को इतनी सारी चीज़ें सामने जवाब देना पड़ रहा है, इस एग्जामिनेशन को सही तरीके से कंडक्ट कराना एक चैलेंज हो गया, तो ये मानकर चलिए कि एग्ज़ाम अच्छा होगा और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये सोचकर इन चीज़ों को दरकिनार कीजिए, क्योंकि उसमें जब तक उलझे रहिएगा ना, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए पहले अपने आप को इस उलझनों से बाहर कीजिए अपने आप को, और फिर शुद्ध रूप से आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। पढ़ाई के कंसंट्रेशन में एक बात जरूर देख रहा होगा कि 180 क्वेश्चंस जो हमारे सामने पूछे जाएंगे उसका लेवल क्या होगा। तो जैसा मैं अभी जस्ट चर्चा कर रहा था कि अक्सर मैंने देखा है जब क्वेश्चन पेपर आउट होता है और दोबारा बनता है तो उसमें आईआईटी की टीम को लगाई जाती है, और आईआईटी अपने, कह सकते हैं अपने फ्लेवर से वो कहीं ना कहीं से प्रभावित जरूर रहते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से एक अच्छे लेवल के दिखने चाहिए, जो हम लोग अनुमान कर रहे हैं। बाकी क्या होगा वो आने वाले समय बताएगा, बट आप मानकर तैयारी उसी लेवल पे करें कि क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का होगा। कितने क्वेश्चन ऐसा होगा, आउट ऑफ 45 तब भी 30 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से बनने वाला होगा। जितना टफ क्वेश्चन होगा उतना कट ऑफ आपका नीचे जाएगा, ये बात भी स्वीकारना है आपको। एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रैटेजी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप सबों ने पढ़ाई किया है, जो नॉलेज आपके पास है सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो आर्ट है, जो तरीका है, जो विधा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो आर्ट आप जान गए तो जितनी तैयारी आपने किया है उस तैयारी में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। अब अगर अधूरी तैयारी है फिर भी आप सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन के लिए मैं कोई बातें नहीं कर सकता, क्योंकि ये शायद
ज़्यादा बातें हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आप मार्क्स ऐसे ला रहे थे उसमें एक बेहतर परिणाम आपके सामने आएगा, एक बेहतर अप्रोच आपके सामने होगा, एक बेहतर रैंक आपके सामने होगा। हो सकता है कि उसके बाद आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए ऑप्शंस हैं और आप सक्षम हैं तो एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। नहीं तो अगर दोबारा रिपीट करने की इच्छा अगर आपकी जागी तो आपका मनोबल बढ़ा रहेगा और दूरी कम तय करना होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इस 20 दिन में हम कर क्या सकते हैं, हमको करना क्या चाहिए। मेरे शब्दों में बड़े सिंपल जो हमने इतने वर्षों में समझा है कि 20 दिन में कम से कम 20 क्वेश्चन तो ज़रूर बढ़ाया जा सकता है। और 20 क्वेश्चन अगर नए बनाए गए, अगर जिस क्वेश्चन को आपने छोड़ा अगर उसे बनाने की बात करें तो 80 नंबर होता है और 80 नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। नंबर 2 कि यदि आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं जिसकी संख्या 20, 25, 30 ऐसे है, उसमें यदि 20 क्वेश्चन आपने कम गलत कर लिया तो सीधे 5 नंबर एक क्वेश्चन पे बढ़ता है, मतलब 100 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1/4 नेगेटिव होता है जब आप गलत करते हैं। आपने नीट 2026 दिया होगा या कुछ बच्चे इसमें उससे पहले 25 या 24 भी दिए होंगे। आप अगर देखेंगे कि आपके मार्क्स कम आने का बड़ा कारण क्या है, तो मुझे जो समझ है और जो मैं जानता हूँ, आपने जो गलतियाँ की है ना, उस गलतियों की वजह से आपके मार्क्स कम आए हैं। अगर वो क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन में, सिली मिस्टेक में, घबराहट के कारण गलत हुआ, वो अगर गलत नहीं होता तो निश्चित रूप से उसमें बहुत अच्छे मार्क्स और भी आपको मिलते। यदि आप 500 ला रहे थे और 20 क्वेश्चन गलत किए हैं तो वो 600 होता। अगर 450 है तो 550 हो गया होता। तो आप जहाँ भी थे वहाँ से आप 20 क्वेश्चन सिर्फ कम गलत करने पे आप 100 मार्क्स बढ़ा रहे हैं। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपने गलतियाँ कितनी की थी और उस गलती को कैसे सुधार सकते थे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहाँ पे बच्चे अक्सर लैग करते हैं। उन्हें लगता है कि सारा क्वेश्चन बनाने का होता है। सब क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है, आप उन क्वेश्चंस को बनाइए जो आप जानते हैं। और मैं जानता हूँ कि फिजिक्स चाहे जितना भी टफ पूछेगा, मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो आपको बनेंगे, क्योंकि सिर्फ फार्मूला बेस्ड और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस निकाल लें तो 30 के आसपास में वहाँ से निकल कर आएगा। चाहे क्वेश्चन IIT सेट कर रहा हो या कोई भी कर रहा हो, लगभग 30 तक पहुँचेगा और पहले से अभी आप पढ़े होंगे। IIT को जो एक्सपेरिमेंट करना है वो 15 क्वेश्चन में करेगा, उस लेवल पर लेके जाएगा। और जैसे ही 15 क्वेश्चन टफ होगा तो 2025 की कहानी रिपीट होगी। तो दोनों तरफ की बातें एक साथ चल रही है। एक तरफ तो ये है कि क्वेश्चंस को आसान किया जाए, क्योंकि बच्चे को रीनीट देना है और NTA की गलती सामने आई है, तो NTA इस तरीके का भी रिस्क लेने की बात नहीं सोचेगा कि क्वेश्चंस को टफ करवा दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि वो IIT अगर सेट कर रही है, क्वेश्चंस पेपर उनके द्वारा सेट किया जा रहा है, तो क्वेश्चन सेट करते दरमियान ये ज़रूर बताया गया होगा कि भाई इन बच्चों को उतना टफ क्वेश्चंस आपको नहीं देना है, आप उनको लेवल में ही देना है। तो एक लेवल को मेंटेन करने की बात जो है वो ज़रूर होना चाहिए, मेरा ऐसा अनुभव है। लेकिन साथ साथ चूँकि IIT वाले टीचर्स को सेट करना है तो वो कहीं ना कहीं से फ्लेवर, कहीं ना कहीं से वो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हावी रहेगा और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। इसलिए फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सावधान रहिएगा, लेकिन कुछ अलग से नहीं करना है। जो NCERT में आपने पढ़ा है, NCERT से बाहर के क्वेश्चंस नहीं होंगे, मैं श्योर कर रहा हूँ आपको, घबराइएगा नहीं। और यदि बाहर होगा ना एक आध दो क्वेश्चन भी, तो कट ऑफ वैसे ही नीचे जाएगा, इसलिए एकदम परेशान नहीं होना है। और बायो का जहाँ तक सवाल है तो पूछेगा ही क्या, उसमें IIT से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, IIT के साइड से अगर इन्फ्लुएंस है तो थोड़ा टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपके पास होंगे, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, डिजीज़ हो, और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड जो आता है, उस पॉइंट्स को आप महसूस कर सकते हैं कि शायद वो आ जाए। अब यदि नट सेल में कहा जाए कि करना क्या चाहिए, तो पहले तो पढ़ाई करने के लिए सिलेबस जो आपके सामने पड़ा हुआ है, जिसे आप सोच रहे हैं कि सारा टॉपिक को पढ़ देना है, एक लेवल पे सारा टॉपिक का रिवीजन कर लेना है, क्या पॉसिबल है? 80 चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर पढ़ने में पूरे दिन लग जा रहे हैं आपके पास, 80 दिन नहीं है। तो प्लीज़ ये गलती नहीं कीजिए। आप चैप्टर्स का रिवीजन वैसे नहीं कर सकते जैसे आप कर रहे हैं, और ज़्यादातर बच्चे यही कर रहे हैं कि वो चैप्टर को फिर से उसी अंदाज में पढ़ रहे हैं जैसे उन्होंने जनवरी और फरवरी में पढ़ा था। आप जनवरी फरवरी की बात नहीं कर सकते। आपने जो 20 और 25 अप्रैल का स्ट्रैटेजी अपनाया था, आज वही स्ट्रैटेजी आपके सामने होना चाहिए। जो स्पीड था, जो लेवल था, जो रिवीजन का लास्ट एट ए ग्लांस आप कर रहे थे, वही रिवीजन का स्ट्रैटेजी आपके पास होना चाहिए। और मेरे शब्दों में, मेरे अपने समझ से जो बच्चों को मैं हमेशा बताता हूँ कि करना क्या है, तो एक तो कि जितना पेपर्स आपने दिए हैं आज तक, चाहे जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े, जहाँ भी पढ़े, वैसे यदि गोल में पढ़े हैं तो आपके पास हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स हैं। क्लासरूम के फोर्टनाइटली टेस्ट के पेपर्स होंगे, इसके बाद आपके पास AITS होगा, स्पॉट टेस्ट होगा, DPP होगा, सरप्राइज टेस्ट होगा, n नंबर ऑफ टेस्ट हैं।
और उस टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, सारे एनसीईआरटी के लाइन निकले हुए हैं। तो एनसीईआरटी के लाइन से जो क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं, ये इम्पॉर्टेंट कितना हो सकता है ये आप समझिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन नीट वाले को ही पूछना है। और आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, आप क्वेश्चन जानते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन में, सिल्ली मिस्टेक में आपने क्वेश्चंस गलत किया है। तो जितना सिल्ली मिस्टेक और कन्फ्यूजन हो रहा है, सिर्फ उसी को संभाल लिया जाए तब भी आप रिजल्ट में हैं। और इसे संभालने के लिए सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है कि जितने टेस्ट पेपर आपने बनाए हैं उसके कन्फ्यूजन, टफ और रॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो CTW क्वेश्चन होता है, वो CTW क्वेश्चंस को आप एक बार NCERT के थ्रू रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करना है, रिवीजन क्या करना है, तो जिस चैप्टर में कन्फ्यूजन, टफ और रॉन्ग आपके मॉड्यूल बनाया होगा, तो मॉड्यूल में जहाँ जहाँ से गलतियाँ आपकी हुई हैं, जो क्वेश्चंस आपने छोड़े थे, टफ लगा था इसलिए, या गलती जो हो गया था, इसे सिर्फ NCERT से एट ए ग्लांस एक बार रिवीजन कर लीजिए। इतने ही रिवीजन आप कर सकते हैं और यही रिवीजन आपके काम आने वाले हैं। आप हर एक लाइन को पढ़ने लगिएगा, समय आपके पास नहीं है। तो एक तो ये काम कर लेना है कि मॉड्यूल में ये जितने भी टेस्ट पेपर आपने दिए थे, सारे टेस्ट पेपर का CTW का NCERT से उसके लाइन से रिवीजन करना है। उसके साथ साथ पैराग्राफ पढ़ लीजिए आप थोड़ा और, तो इसके साथ वो भी रिवीजन हो जाएगा और ये सबसे अच्छा तरीका है। और दूसरी तरफ क्वेश्चन के अलावा NCERT खासकर बायोलॉजी में एक बार आप रिवीजन जब कर रहे हैं चैप्टर वाइज को, तो जितना अंडरलाइंस आपने किया है रेड पेन का, या फिर बोल्ड लेटर में जो पॉइंट्स लिखे पड़े हुए हैं, बॉक्सेस के इन्फॉर्मेशन है, जो फिगर्स है उस फिगर का लेवलिंग किया हुआ है, उससे आप ज़रूर एक बार सरसरी निगाहों से देखते हुए आगे बढ़िए। तो ये 2 काम हो गया। और तीसरा काम होता है कि जो आपने रिकॉल डायरी या मिस्टेक कॉपी आपने बना रखा है, उसका तो हर दिन रिवीजन कीजिए। जैसे फिजिक्स का फार्मूला का रिवीजन रेगुलर होना चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी जो भी आपने नोट डाउन कर रखा है एक साथ, उस क्वेश्चन को जो मिस्टेक कॉपी में है उसे आप लगातार रिवीजन करते रहिए। टीचर ने जो आपको पढ़ाए हैं, उनके पढ़ाए गए कॉपी में बहुत सारे पॉइंट्स को उन्होंने बॉक्सेस में कुछ अंडरलाइन कराया होगा, कुछ उस तरीके से आपको नोट कराया होगा। ये सारे पॉइंट्स को फास्ट रिवीजन करना है। जिस चैप्टर की बारी आज है उस चैप्टर में उसे फास्ट करना है। समय सीमा निर्धारित कर लीजिएगा कि इतना ही समय है और इतने समय में हमें रिवीजन कर लेना है। हम लोग जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, चूँकि इतने कम समय में इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो हमारी स्ट्रैटेजी बनती है कि लास्ट 20 दिन में अभी लगभग 3 रिवीजन करवाने की स्ट्रैटेजी, और बड़े आराम से बच्चे करते हैं। तो आप अगर करना चाहते हैं तो मॉड्यूल क्वेश्चन जो आपने पहले से बना रखे हैं, जो सिमिलर पेपर्स थे, उसका रिवीजन, मतलब उसमें जो CTW हुआ है उसका थ्योरी से रिवीजन, और टीचर का कॉपी, रिकॉल डायरी, बस इतना ही कर लीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और इससे भी ज़्यादा अपने मनोबल को बना कर रखिए, अपने पे भरोसा रखिए, अपने को समझाते रहिए कि हमारा रिज़ल्ट होने वाला है और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैं तो देख रहा हूँ, कल भी जो पिछले दिन की वीडियो पे बात मैंने किया था, जब मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ ना, तो एक स्वाभाविक शिथिलता है उनके अंदर, परेशान है, बिल्कुल तनाव में है। सर क्या होगा कि नहीं, मन नहीं लग रहा है सर पढ़ने में। जब पढ़ने बैठते हैं तो ये सारी बातें दिमाग में एक साथ आ रही है। तो ये बड़ा स्वाभाविक है। देखिए, जीतने के लिए ऐसे समय का तलाश इंसान को करना चाहिए। जो विनर हैं, जो जीतने वाले हैं, जो विनिंग स्किल रखते हैं, जो विनिंग थॉट्स रखते हैं, उन बच्चों को तो ऐसे मौके का तलाश होना चाहिए कि सब रो रहा है, सब परेशान है, तनाव में है, ये मौका है हमें प्रूफ करने का और हम प्रूफ करके दिखा देंगे। देखिए, 20 दिन आपके पास मात्र समय बचा हुआ, और इन 20 दिनों में आपका जीवन संवरने और कहीं ना कहीं पीछे छूट जाने का सवाल रखता है। तो जीवन को अगर बेहतर और बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस 20 दिन में हर एक 10-12 घंटे का कम से कम पढ़ने का शेड्यूल ज़रूर होगा आपका। उसका एक मिनट का महत्व है और उसका ख्याल रखिए आप। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक मिनट आपको एक कदम आगे लेकर जा रहा है, और एक कदम बढ़ते हुए पहले मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाउंड्री को आप पार करते हैं, और वो एक कदम आगे जब बढ़ता है तो अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज तक का सफ़र आपका तय होता है। इसलिए अपने को समझाते हुए, कॉन्फिडेंस रखते हुए आगे बढ़ने की जो बातें हमने लगातार आपसे की है वो आपको करते रहना है। और ओवर प्रेशर, ओवर बर्डन के साथ आप कीजिएगा ना, फिर आपके साथ सब कुछ ख़राब होने लगेगा। तो लगातार आप टेस्ट देते रहिए, टेस्ट की एनालिसिस करते रहिए, जो CTW है उसका रिवीजन करते रहिए, अपने पे भरोसा रखिए, सही रास्ते, सही कदम को आगे बढ़ाते हुए उस
रास्ते पे बढ़ते रहिए और फिर देखिए कि कितना अच्छा परिणाम आपके सामने आता है। मैं पूरे गोल परिवार की ओर से एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप अच्छा करेंगे ये विश्वास है हमें, इस विश्वास के साथ ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार समर्पित प्रेषित करता हूँ। आप अच्छा करें, अच्छा करके आएँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ नई बातों के साथ। आगे और भी जो परेशानी आएगी उस परेशानी को हम फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।